The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। अब कोरोना वायरस से जुड़ा एक नया सच बता देते हैं। कोविड-19 सांस की बीमारी है, फेफड़ों में अटैक होता है। औसतन 100 में से 5 मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ये बातें तो पहले से ही ज्ञात हैं, तो नई बात क्या है? अब फेफड़ों के बाद किडनी पर वायरस का असर होने की बात सामने आ रही है। कई मरीजों के लिए डायलिसिस मशीन की ज़रूरत पड़ रही है। कई मामलों में किडनी फेल होने से मरीज की मौत हो रही है। वुहान में कोरोना मरीजों पर रिसर्च के बाद एक स्टडी छपी। इसमें दावा किया गया कि 27% मरीजों की किडनी फेल हो गई। एक रिसर्च अमेरिका में भी हुई। अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी डिजीज ने माना कि एक्यूट किडनी इंजरी यानी कि किडनी के काम करना बंद कर देने वाली शिकायत 15% कोरोना मरीजों में है। कोरोना के जिन गंभीर मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराया गया, उनमें भी किडनी डैमेज के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। आप पूछेंगे, कोरोना वायरस तो मुंह में स्वैब के बाद फेफड़ों में जाता है, तो फिर किडनी पर असर कैसे होता है? और यही बात वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आ रही। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना में किडनी फेलियर की 2 थ्योरी है। पहली तो ये कि जैसे वायरस फेफड़ों में सीधा अटैक करता है, वैसे ही किडनी तक भी पहुंच जाता होगा। ACE2 इस एंजाइम की सेल्स किडनी पर होती हैं। अनुमान है कि कोरोना वायरस के लिए भी यही सेल्स एंट्री पॉइंट बनाती हैं। दूसरी थियरी ये है कि वायरस किडनी तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता होगा। कोरोना संक्रमण के दौरान हमारा इम्यून सिस्टम सुपर एक्टिव हो जाता होगा। इससे ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स बनती हैं और ये किडनी जैसे अहम अंगों के टिश्यू को डैमेज कर देती होंगी। इसी से किडनी फेलियर हो जाता होगा। अब तक रिसर्च चल रही है, ये हाइपोथेसिस यानी कि अवधारणाएं। शो खत्म करते हैं, लेकिन आखिरी हिस्से में जाने से पहले आपको एक अच्छी पहल बताते हैं। इस हफ्ते हमने शो में सवाल उठाया था कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं। यूपी सरकार कोटा से छात्रों को ला सकती है, तो फिर मजदूरों को क्यों नहीं ला रही? हमारे सवाल सरकारों तक पहुंचे या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन खबर का मकसद पूरा होता दिख रहा है। यूपी सरकार ने एक बड़ा और अच्छा फैसला लिया है। कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लाया जाए, सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए और इसके लिए अधिकारी प्लान बनाए। बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई कि यूपी के 5 से 10 लाख तक मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हो सकते हैं, जिनको अगले 2 महीनों में वापस लाया जाएगा। लेकिन कैसे लाएंगे? अभी तक यूपी सरकार का क्या विस्तृत प्लान है, उसकी भी जानकारी, और प्रवासी मजदूर जहाँ जहाँ हैं वहाँ उनकी स्क्रीनिंग हो, टेस्ट हो और उसके बाद यूपी सरकार उनको लाएगी, बसों से उनके ज़िलों तक पहुँचाएगी। इसकी विस्तृत रूपरेखा बन रही है। इस पर जो भी डिटेल्स आएंगे वो बताए जाएंगे। मैं दोहरा के कह रहा हूँ, डिटेल्स का इंतज़ार करिए। अभी पॉलिसी के लेवल पर फैसला हुआ है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा आपको लोकल एजेंसीज बताएंगी, सरकार अपने प्रचार माध्यमों के जरिए बताएगा, ललन टॉप बताएगा। होगा क्या इस प्रोसेस में? जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कि इन लोगों को वापस लाने के बाद इनके ज़िले में ही 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और इसके बाद ही घर भेजा जाएगा। ये पहल अच्छी है और इसलिए विपक्षी भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर आज योगी सरकार को साधुवाद दिया। अब इसमें अपनी तरफ से बस एक बात हम जोड़ना चाहते हैं, मजदूर दूसरे राज्यों के भी अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। ये बिना रोजगार के लोग परदेश में, और परदेश से यहाँ पर तात्पर्य गांव के लहजे में है। गांव के लहजे में क्या होता है कि जब आप किसी दूसरे शहर में, दूसरे प्रदेश में काम कर रहे होते हैं, तब इस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर फंसे मजदूरों की हालत हम और आप अच्छे से जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यूपी की तरह दूसरे राज्यों की सरकारें भी मजदूरों को लाने के लिए धीमे धीमे व्यवस्थित ढंग से सारे मेडिकल इंतजामात के साथ व्यवस्था करें, फैसला करें। अगर ऐसा करना है तो बहुत एहतियात बरतें और केंद्र के साथ, केंद्र के आदेशों और केंद्र के निर्देशों के तहत ही ऐसा करें, वरना ये जो इतनी बड़ी कवायद हो रही लॉकडाउन की, वो विफल भी हो सकती है। तो सावधानी के साथ संवेदना दिखाई जाए।